माई गेमिंग पार्टनर एपिसोड 2। बारिश की हल्की बूंदें यूनिवर्सिटी की खिड़कियों से टकरा रही थी। क्लासरूम में गूंज रही थी कीबोर्ड की टक-टक और स्क्रीन की रोशनी में झिलमिलाते प्रोजेक्ट फाइल्स। कांग मिन आ और ह्यून युनजे एक ही टेबल पर बैठे थे। 2 लैपटॉप, 2 कॉफ़ी मग और 2 अलग अलग दुनियाएं। लेकिन इन दोनों के बीच कोई अदृश्य धागा था जो धीरे धीरे खींचता जा रहा था। इतना धीरे कि वह महसूस तो हो रहा था लेकिन समझा नहीं जा रहा था। युंजे ने अपनी निगाहें मिन आ पर टिका दी थी। वह देख रहा था कि कैसे वह लड़की बिना बोले सिर्फ अपना काम पर ध्यान दे रही थी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थी, कुछ वैसे ही लय में जैसे वह हर रात शिन साउल 99 की चालों में महसूस करता था। युंजे की आंखों में एक हल्का सा संदेह झलकने लगा। वो एक पैराग्राफ पढ़ रहा था पर उसका ध्यान कहीं और था। उसने अनजाने में ही मिन आ के हाथों की ओर देखा, उसकी उंगलियों की गति, उसके लिखने का स्टाइल, यहाँ तक कि वह अपनी स्क्रीन पर कैसे नेविगेट करती थी, ये सब कुछ बहुत जाना पहचाना था। शाम होते होते दोनों ने ब्रेक लिया। कॉमन एरिया में जाकर मिन आ अपनी कॉफ़ी लिए बैठी थी। युंजे वहीं सामने था, लेकिन अब उसकी आंखें गहरी सोच में डूबी थी। वह सोच रहा था, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या वाकई ये वही है। उसने एक छोटी सी चाल चली, फ़ोन निकाला और गेम लॉगिन किया। वह जानता था इस वक्त शिन साउल 99 अक्सर लॉगिन होती है, लेकिन स्क्रीन पर लिखा आया शिन साउल 99 ऑफलाइन। उसने तुरंत नज़र उठाई। मिन आ अब भी वहीं बैठी थी, हाथ में कॉफ़ी, फ़ोन साइलेंट मोड में रखा था। लेकिन अगले ही पल युंजे को नोटिफिकेशन मिला, शिन साउल 99 ऑनलाइन। युंजे की आंखें सिमट गई। उसने स्क्रीन पर देखा और वहीं उसी वक्त मिन आ ने धीरे से अपना फ़ोन उठाया, शायद टाइम देखने के लिए, लेकिन उसकी उंगलियां फ़ोन की स्क्रीन पर एक खास दिशा में फिसल गई, जैसे लॉगिन बटन पर। युंजे का शक गहरा गया। उस रात गेम लॉबी में दोनों फिर से मिले, शिन साउल 99 डीमन ब्लेड एक्स। पर आज का दिन कुछ अलग था। मैच के बीच में युंजे ने जानबूझकर कुछ ऐसी चालें चली जो सिर्फ एक रियल लाइफ खिलाड़ी ही समझ सकता था। कुछ ऐसे डाइव, ऐसे बचाव जो उसने एक दिन प्रोजेक्ट बनाते समय मिन आ के एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में देखे थे। और जैसे ही वह चाल उसने गेम में दोहराई, शिन साउल 99 ने उसी क्षण उसका साथ दिया। युंजे का दिल जोर से धड़क गया। बस यही जवाब चाहिए था। मैच खत्म हुआ, विक्ट्री, पर आज कोई मैसेज नहीं भेजा गया। दोनों स्क्रीन की ओर देख रहे थे, लेकिन एक हल्की सी बेचैनी दोनों के दिलों में दस्तक दे रही थी। पर इन सब के बीच एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे अब वे सिर्फ डियो पार्टनर नहीं थे, बल्कि एक दूसरे को पहचानने की यात्रा पर निकल चुके थे। अगले दिन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मिन आ अकेली बैठी थी। उसने अपना लैपटॉप ऑन किया। कुछ देर एक प्रोग्राम फाइल खोलने के बाद उसने गेम का आइकन क्लिक किया, जैसे आदत बन चुकी हो। तभी एक परछाई उसके टेबल पर पड़ी। वह चौंकी। युंजे था। उसके हाथ में वही प्रोजेक्ट फाइल थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग तरह की मुस्कान थी, ना ठंडी ना कठोर, बल्कि जैसे वह किसी राज को जानते हुए उसे देख रहा हो। उसने फाइल टेबल पर रखी और बिना कुछ कहे चला गया। मिन आ की धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि उसकी आंखों में जो था वह सिर्फ शक नहीं था, वह पहचानने की चमक थी। सियोल का ठंडा मौसम और यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में किताबों की हल्की खनक। कांग मिन आ की आंखों में बेचैनी थी। ह्यून युंजे ने जब उससे वे छोटी सी मुस्कान दी थी, वे मुस्कान सिर्फ चेहरे पर नहीं थी, वे सीधे दिल के अंदर उतर गई थी। उसे लग रहा था वे अब जान चुका है। उधर ह्यून युंजे की सोच और भी गहरी हो गई थी। उसके लैपटॉप पर 2 स्क्रीनें खुली थी, एक उनका गेम रिकॉर्डिंग, दूसरी मिन आ की यूनिवर्सिटी फाइल। यहाँ उसने अपने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की लकीरें खींची थी। वह उन दोनों के बीच की समानताएं देख रहा था। मिन आ की टेक्निक, गेम में चलने की टाइमिंग, स्क्रीन की रफ्तार, सब कुछ एक जैसा था। वो अब 100% यकीन कर चुका था। शिन साउल 99 इज़ इक्वल टू कांग मिन आ। पर अब उसके सामने एक और सवाल था, क्या मैं उसे बताऊं कि मैं जान चुका हूं, या फिर इंतज़ार करूं जब वे खुद बोले। कभी कभी जब दिल जुड़ चुका हो तो नामों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन युंजे के अंदर वह हलचल थी। वह पहली बार जानना चाहता था उस आवाज़ के पीछे का चेहरा।
अगले हफ्ते यूनिवर्सिटी में एक बड़ा गेमिंग एआई सेमिनार आयोजित हुआ। वहाँ सेजो यूनिवर्सिटी के 5 चुनिंदा स्टूडेंट्स को चुना गया था, जिनमें दोनों का नाम था कांग मिन आ और ह्यून यूनजे। वहाँ देश भर से आए गेमर्स और टेक्निकल डेवलपर्स ने अपनी एआई गेमिंग प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले की थी। मिन आ ने अपनी प्रोजेक्ट फाइल दी, जिसका टाइटल था सोल शैडो 99 एआई विद इमोशनल रिस्पॉन्स इन कॉम्बैट। यूनजे उस नाम को देखकर एकदम रुक गया। सोल शैडो 99, ये नाम उसकी यादों में गूंज गया, क्योंकि गेम में मीना का यूजर नेम था शिन साउल 99 और उसके प्रोजेक्ट का नाम था सोल शैडो 99। अब कोई शक बाकी नहीं था, ये वही लड़की थी। सेमिनार के बाद जब सब लोग बाहर निकल रहे थे, यूनजे ने उसे पीछे से पुकारा। नहीं, आवाज़ से नहीं, बल्कि अपनी स्क्रीन से। उसने अपने फ़ोन पर गेम ऐप खोला और मिन आ के सामने स्क्रीन रखा। उस स्क्रीन पर एक इनविटेशन था। डिमन ब्लेड एक्स हैज़ सेंट टू ड्यू मैच रिक्वेस्ट टू कांग मिन आ। मिन आ का चेहरा एक पल के लिए खाली हो गया, जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। उसने धीरे से यूनजे की आंखों में देखा। वहाँ अब सवाल नहीं थे, सिर्फ एक गहरी सुकून भरी मुस्कान थी। अब कुछ भी छुपा नहीं था, शब्दों की कोई ज़रूरत नहीं थी, स्क्रीन पर आईडी नहीं, अब दिलों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। उस रात पहली बार ड्यू मैच में उनका चैट खुला रहा। मिन आ, तुम्हें कब पता था? यूनजे, शायद उस दिन जब तुम्हारी उंगलियां गेंद जैसी चल रही थी। मिन आ, और तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? यूनजे, क्योंकि तुम्हारे जैसे खेलने वाले को पहचानना कोई गलती नहीं होती, और जो पहचान दिल से हो उसे आवाज़ की ज़रूरत नहीं होती। और उस पल गेम की दुनिया का वह रिश्ता अब एक सच्ची पहचान में बदल चुका था। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहें माय गेमिंग पार्टनर। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।